3.32 करोड़ रिकवरीज देश में हुई हैं। ओवरऑल रिकवरी परसेंटेज अगर हम प्रेजेंटली नोट करें तो इट इज एज हाई एज 97.95%। देश में टोटल 57.87 करोड़ टेस्ट किए गए हैं, जिसको कि अगर हम टेस्ट पर मिलियन की दृष्टि से एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि 4,21,959 टेस्ट पर मिलियन की दृष्टि से देश में किए गए हैं। देश का ओवरऑल पॉजिटिविटी अगर हम टोटल केसेस और टोटल सैंपल जो देश में टेस्ट किए गए हैं उसके अनुपात में निकाले तो देखते हैं कि ओवरऑल पॉजिटिविटी जहां देश में 5.86% रहा है, वहीं उसी समय पर इन प्रेजेंट टाइम दैट इज इन लास्ट वीक देश का जो ओवरऑल पॉजिटिविटी है वह लो है, घटकर है 1.68% के करीब। इसके साथ ही जैसे हम सबको अवगत है, देश ने 2 डिस्टिंक्ट पीक ऑब्जर्व की हैं, जिसमें कि 1 सितंबर के समय में 92,000 के करीब केसेस देश में प्रतिदिन नोट किए गए थे। उसके साथ ही दूसरी पीक आई थी जिसमें 4,14,000 के करीब केसेस भी देश में नोट किए गए थे, और अब करीब देश में पिछले 24 घंटे में 22,000 के करीब केसेस नोट किए गए हैं। यहां यह इशू हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि अगर आप देखें कि 12 सितंबर पर जहां देश में 33,000 के करीब केसेस आ रहे थे, वह पिछले 24 घंटे में जरूर 22,000 के करीब हुए हैं, बट जो डिस्टिंक्ट रिडक्शन या ये कहें कि हमने केसेस को हर तरह से इन्फेक्शन को मैनेज कर लिया है, वह अभी भी नहीं दिख रहा है। प्लेटोइंग नोट की जा रही है। अभी भी देश में 20,000 एवरेज के करीब केसेस प्रतिरोज आ रहे हैं, जिसमें से 56% केसेस पिछले हफ्ते में अगर हम देखें तो वह केरला एक स्टेट से नोट किए गए हैं। इसी के साथ ही एक्टिव केसेस, वह केसेस जिनको कि हम हॉस्पिटल या होम आइसोलेशन में मॉनिटर करते हैं, अगर आप उसको पिछले जब से पेंडेमिक देश में है उस समय से एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि जहां पिछले साल की पीक के समय पर देश में 10 लाख के करीब केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में थे, वही बढ़ते बढ़ते जब देश में सेकंड पीक ऑब्जर्व की गई तब 37,45,000 के करीब केसेस देश में एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते थे। एक्टिव केसेस में जहां एक स्थाई पर नंबर्स में कमी भी आई है, तब भी हम देखते हैं कि आज भी देश में 2,44,000 के करीब केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं। यहां यह इशू हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि एक्टिव केसेस में भी जो ओवरऑल आज 2,44,000 केसेस हैं, वह इट इज ए फंक्शन। यह पता लगता है कि अगर एक्टिव केस लोड ज्यादा है तो इससे पता लगता है कि देश में स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कम्युनिटी में काफी ज्यादा है। तो जरूरी है कि हमारा हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन में ना आए, हमारी क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज उसी तरीके से बने रहें, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने इन्फेक्शन स्प्रेड को देश में मॉनिटर करें। ओवरऑल अगर हम इन केसेस का स्प्रेड भी देखें एक्टिव केसेस का, तो हम देखते हैं कि 5 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 10,000 से अधिक एक्टिव केसेस अभी भी हैं, जिसमें से कि केरला में 1,22,000 के करीब एक्टिव केसेस हैं, और जो कि 50.37% ऑफ द टोटल एक्टिव केसेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 36,000 के करीब एक्टिव केसेस हैं, जो कि 15% ऑफ द एक्टिव केसेस कंट्रीब्यूट करते हैं। साथ ही तमिलनाडु, मिजोरम और कर्नाटका में भी हाई नंबर ऑफ एक्टिव केसेस हम नोट करते हैं। यहां हम आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जहां एक स्थाई पर हमें इन 5 स्टेट में जो इन्फेक्शन का स्प्रेड है उसको कंट्रोल करना है ताकि हम एक्टिव केसेस को कम कर सकें। दूसरा, जो बाकी हमारी स्टेट्स हैं जहां पर आज चाहे एक्टिव केसेस कम हैं, लेकिन आने वाले समय को समझते हुए हम इन स्टेट में भी जो हमारे गेन्स हैं इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 उसको हम प्रिजर्व करके रखें। हम यह इंश्योर करें कि इन्फेक्शन दोबारा से ना फैले। इसी तरीके से हम देखते हैं कि एक स्थाई पर जहां देश में पिछले 5 महीनों से ओवरऑल वीकली पॉजिटिविटी 3% से कम है, जो एक समय पर सेकेंड वेव के समय पर 21% थी, वह पिछले हफ्ते में 1.68% है। तो एक स्थाई पर हम कुछ संतोष महसूस करते हैं, लेकिन यहां इतना ही जरूरी है कि हम यह समझें कि ओवरऑल कंट्री के लेवल पर जो ये कंफर्ट है, अगर हम उसको स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एनालाइज करें तो एरियाज ऑफ कंसर्न उभर कर सामने आते हैं। देयर आर पॉकेट्स, देयर आर स्टेट्स, देयर आर डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर कि अभी भी हम हाई केस पॉजिटिविटी देखते हैं। यहां यह विषय हम आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाह रहे हैं कि कोविड का प्रकोप, कोविड का चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ है। हमने इस मंच पर इससे पहले भी कई बार इस बारे में बात की है कि अभी भी हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि सो कॉल्ड सेकेंड वेव अभी हमने कंट्रोल नहीं की है, और हमें
पूरे एफर्ट्स करने हैं कि हम कोविड के लिए कंटिन्यूड बेसिस पर कार्य करते रहें। इसी विषय में आज भी देश में 5 स्टेट ऐसी हैं जहां पर की वीकली पॉजिटिविटी 5% से भी ज्यादा है। हम स्पेसिफिकली आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जैसे आप देखें मिजोरम में तो 10% से ज्यादा यानी कि एज हाई एज 21.64% केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। केरला में 13.72, सिक्किम में 12.76%। इसी तरह से मणिपुर और मेघालय में भी 7.5 एंड 5.84% केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि एक अगर हम नेशनल लेवल पर कंफर्टेबल महसूस भी करते हैं तो देश के कई पॉकेट्स ऐसी हैं जहां पर अभी भी हाई केस पॉजिटिविटी इज एन इंडिकेशन कि इन्फेक्शन वहां फैल रहा है। और अगर हम ट्रैवल करते हैं और अगर हमारा मूवमेंट चलता रहा जिसको हम मैनेज नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया एसेंशियल मूवमेंट्स के अलावा, तो इन्फेक्शन का देश के डिफरेंट प्रांतों में जहां अभी केस में कमी भी नोट की गई है, फिर से फैलने का खतरा बना हुआ है। इसी के साथ ही अगर हम इसको फर्दर डिसएग्रीगेटेड लेवल पर एनालाइज करें तो आप देखेंगे आज भी देश में 28 जिले ऐसे हैं जहां पर की केस पॉजिटिविटी 5% से 10% के बीच में है, यानी कि इन्फेक्शन स्प्रेड काफी हाई है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के 7 हैं जिले, आसाम से 5 जिले हैं, मणिपुर से 3 हैं, हिमाचल से 3 जिले हैं, मिजोरम से 2 जिले हैं, राजस्थान के 2 जिले हैं, मेघालय, केरला, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड और वेस्ट बंगाल में भी एक एक जिले ऐसे हैं जहां पर की केस पॉजिटिविटी 5 से 10% के बीच में है। और अगर हम इसको फर्दर देखें तो एक फर्दर एरिया ऑफ कंसर्न इमर्ज होता है कि आज भी देश में 34 जिले ऐसे हैं जहां पर कि 10% से अधिक वीकली पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। यह समझना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए कि इन्फेक्शन का खतरा अभी भी बना हुआ है, क्योंकि कई हद तक कई स्थानों पर यह नोट किया जा रहा है कि हम सोचते हैं कि अगर हमारे प्रांत में केसेस कम हो गए हैं तो कोविड खत्म हो गया है। हम आपसे विनती करना चाहेंगे कि कोविड का खतरा बना हुआ है, ना कि 1 या 2 स्टेट। अगर आप यहां पर ही देखें तो कितनी स्टेट ऐसी हैं जहां पर अभी भी 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी कई जिलों में नोट की जा रही है। जैसे केरला में 13 जिले हैं, मिजोरम में 7 जिले हैं, सिक्किम में 4 जिले हैं, मेघालय में 3 जिले हैं, मणिपुर में 3 जिले हैं, असम, हिमाचल, नागालैंड और पुडुचेरी में भी जिले हैं जहां पर की केस पॉजिटिविटी 10% से अधिक है, यानी कि इन्फेक्शन का स्प्रेड काफी हाई है और हमें कंसिस्टेंट बेसिस पर उस पर कार्य करने की जरूरत है। एक स्थाई पर यह पिक्चर हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। दूसरा, हम आपको बताना चाहेंगे कि कंसिस्टेंट देश में हमारा वैक्सीनेशन कवरेज के ऊपर कार्य चल रहा है। अभी तक हेल्थ केयर वर्कर्स को 1.94 करोड़ डोजेज, फ्रंटलाइन वर्कर को 3.6 करोड़ डोजेज, पीपल अब 45 ईयर्स को 40.51 करोड़ डोजेज और 18 से 44 साल के लोगों को 46.96 करोड़ डोजेज देते हुए टोटल देश ने 92.77 करोड़ डोजेज अब तक वैक्सीनेशन की सप्लाई की जा चुकी हैं, डिलीवर की जा चुकी हैं, जिसमें हम देखते हैं तो पाते हैं कि 67 करोड़ डोजेज फर्स्ट डोज के रूप में और 25.75 करोड़ डोजेज सेकेंड डोज के रूप में दी गई हैं, जिसमें मुख्यतः हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर की जो कि हमारे प्रायोरिटी एज ग्रुप्स में आते हैं, प्रायोरिटी कैटेगरीज में आते हैं, उसमें फर्स्ट डोज में 99% कवरेज, हेल्थ केयर वर्कर्स में सेकेंड डोज जो एलिजिबल है उसमें 85% कवरेज, फ्रंटलाइन वर्कर्स में 100% फर्स्ट डोज कवरेज, सेकेंड डोज कवरेज 83% और पॉपुलेशन अबव 18 ईयर्स में 71% कवरेज विद फर्स्ट डोज एंड 27% कवरेज विद सेकेंड डोज हम कर चुके हैं और इस पर निरंतर हम कार्य कर रहे हैं। इसमें मुख्यतः जहां नेशनल एवरेज ऑफ फर्स्ट डोज कवरेज देश का 71% है, आज देश में 6 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर कि फर्स्ट डोज का 100% कवरेज हो चुका है। 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर कि 80% से अधिक कवरेज हो चुका है जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, और 60 से 80% में 15 स्टेट्स और लेस देन 60% में 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर कि फर्स्ट डोज कवरेज अब तक हम कर चुके हैं, जिसमें मुख्यतः वह स्टेट जहां पर कि फर्स्ट डोज का 100% कवरेज हो गया है हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जिसमें लक्षद्वीप, चंडीगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार और सिक्किम है। इसी के साथ ही वह 12 स्टेट्स जहां पर कि सेकेंड डोज फर्स्ट डोज कवरेज 80% से अधिक हो चुका है, वह दादर नागर हवेली, केरला, लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटका, असम और मिजोरम वह स्टेट्स हैं। हम कंसिस्टेंट स्टेट्स के साथ संपर्क बनाए हुए हैं
कि कैसे हम देश का वैक्सीनेशन कवरेज कंटिन्यूड बेसिस पर बढ़ाते रहें। इसमें जैसे आप सबको अवगत है कि एक निरंतर प्रयत्न करते हुए देश में ओवरऑल वैक्सीनेशन कवरेज को पिछले कुछ महीनों से काफी हद तक बढ़ाया जा चुका है, जहां मई मंथ में हम 19.69 करोड़ डोजेज ऑन एन एवरेज जो हम प्रतिरोध दे रहे थे, करीब 19 लाख डोजेज प्रतिरोध दे रहे थे, वह जून में बढ़कर 39.89 लाख डोजेज पर डे हुई और पिछले महीने हमने 78.69 लाख डोजेज पर डे की औसत से देश में वैक्सीनेशन किया। अगर हम अक्टूबर माह का भी डेटा एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि ऑन एन एवरेज हम 62.5 करोड़ डोजेज पिछले इस अक्टूबर माह में पिछले कुछ दिनों से औसतन देते आ रहे हैं। इसी के साथ ही जहां एक स्थाई पर एवरेज औसतन डेली डिलीवरी हमारी बढ़ी है, उसी के साथ साथ एब्सोल्यूट नंबर्स में भी देश ने एक अच्छा मानक स्टैब्लिश किया है। जहां मई मंथ में हमने 6.1 करोड़ डोजेज दी थी देश में टोटल, वह पिछले महीने का अगर हम डेटा देखें तो 23.6 करोड़ डोजेज देश में दी गई और अब तक हम 3.75 करोड़ डोजेज दे चुके हैं। एक स्थाई पर हम कोविड वैक्सीनेशन मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं, दूसरे स्थाई पर इन्फेक्शन प्रिवेंशन पर काम करना भी उतना जरूरी है। उस समय पर हमें यह समझने की, हमें यह एनालाइज करने की बहुत जरूरत है कि हमें यह देखना चाहिए कि अभी भी ग्लोबली हमारे कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न ऐसे दिखते हैं जिससे लगता है कि हमें कोविड पर अपनी लड़ाई को निरंतर जारी रखना पड़ेगा। यहां मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि जैसे अगर देश वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो डिस्टिंक्ट पीक्स नोट की गई हैं, सर्ज इन केसेस नोट किया गया है, जहां 29 अप्रैल में पूरे विश्व में औसतन 9 लाख केसेस आ रहे थे, अभी भी विश्व में काफी अधिक संख्या में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। चाहे इंडिया में ओवरऑल नंबर में कमी आई है, लेकिन जैसे हमने आपको बताया है केस पॉजिटिविटी और पॉकेट जहां पर की इन्फेक्शन का स्प्रेड हाई है, वह अभी भी काफी एरियाज है जिस पर हमें कार्य करने की जरूरत है। और विश्व में भी करीब 4.54 लाख केसेस प्रतिरोज औसतन अभी भी रिपोर्ट हो रहे हैं। ना केवल हमारे देश में, दुनिया के डिफरेंट देशों में भी, और इवन हमारे एशिया, जो अगर हम इस अपने कॉन्टिनेंट को भी देखें तो हम पाते हैं कि बहुत सारे देशों में अभी भी काफी अधिक संख्या में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, यानी कि कोविड का खतरा अभी भी बना हुआ है। उस समय पर जब कोविड का खतरा बना हुआ है, हम आपके द्वारा सबसे विनती करना चाहेंगे, यह समझना बहुत जरूरी है कि केसेस की संख्या में कमी होने का मतलब यह नहीं है कि कोविड खत्म हो गया है। हमें याद रखना पड़ेगा, जहां जनवरी और फरवरी में देश में केसेस काफी कम हो गए थे, एक स्थाई पर कोविड फटीग कह सकते हैं, दूसरे स्थाई पर सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी कह सकते हैं, सेंस ऑफ रिलैक्सेशन की कोविड खत्म हो गया, अब सब हम मैनेज कर लेंगे। वहां ऐसी सिचुएशन में हमने देखा कि किस तरह से एक रनअवे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन देश में हुआ, जिसने हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेन मिलाया, जिसने हमारे लिए कितने चैलेंजेस हमारे सामने प्रोड्यूस किए थे। तो हमें किसी भी तरह की कोताही बरतनी नहीं है। और मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा, जैसे कि जुलाई माह में इंग्लैंड में देखा गया कि कभी भी अगर अनहिंडर्ड पब्लिक गैदरिंग्स को हम अलाउ करते हैं तो कैसे केसेस में सर्ज एक उभर कर आता है, जो कि उसी तरह से कोविड मैनेजमेंट के लिए उतना ही एक अधिक चैलेंज हमारे सामने खड़ा करता है। इसी को अगर आप देखें, इसी टाइप का एक चैलेंज रशिया में पाया गया था, जब लार्ज गैदरिंग्स हुई और सडनली केसेस में एक जंप नोट किया गया। इसी तरीके से जहां एक म्यूजिक फेस्टिवल नीदरलैंड में, जैसे कि मीडिया में रिपोर्ट किया गया है, वहां पर म्यूजिक फेस्टिवल में लोगों ने कोविड सेफ बिहेवियर, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो ना करने की वजह से सडन स्पाइक इन केसेस वहां पर भी नोट किया गया। हम आपको यह सब इसलिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके द्वारा सभी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यह ना समझे कि कोविड खत्म हो चुका है। हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी बने हुए हैं और हमें निरंतर उस पर कार्य करने की जरूरत है। हम इससे पहले इस विषय पे बात कर चुके हैं। अगर कोविड मैनेजमेंट को देखें, एक प्रिवेंशन एस्पेक्ट है, एक मैनेजमेंट ऑफ इन्फेक्शन एस्पेक्ट है। प्रिवेंशन एस्पेक्ट में जरूरी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि मास्क का प्रयोग, 2 गज की दूरी, हैंड हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन को हम जीवन में एक नए नॉर्मल के रूप में अपनाएं। दूसरा एक और कार्य प्रिवेंशन के लिए हमें करना है कि हम जैसे ही हमारे प्रांत में वैक्सीन अवेलेबल हो, हम वैक्सीनेट कराएं। इसके साथ ही अगर किसी कारणवश हम इन्फेक्ट भी होते हैं तो जरूरी है कि हम टेस्टिंग, अर्ली टेस्टिंग पर फोकस बनाए रखें, ताकि हम अर्ली स्टेज पर भी अपने इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकें। सारे हाई रिस्क लोगों को हम टेस्टिंग करा के उनको भी आइडेंटिफाई कर सकें। फिर
डॉक्टर की सलाह के मुताबिक अगर हम होम आइसोलेशन या हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हमें सजेस्ट किया जाता है तो हम उस प्रोसेस को फॉलो करें ताकि हम अपने इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकें। उसी साथ ही उस प्रोसेस को एड करने के लिए गवर्नमेंट के लेवल पर भी कई बार जैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए हम रेगुलेटरी मेजर्स के रूप में आते हैं और साथ ही हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर्डनेस और वैक्सीनेशन के ऊपर भी मिलकर कार्य कर रहे हैं। यहां मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, जन आंदोलन, माननीय प्रधानमंत्री ने जैसे कहा है कि कोविड की जो हमारे देश की लड़ाई है उसमें हर नागरिक का सहयोग, हर नागरिक का एक मिशन मोड अप्रोच ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहा है और यही हमारा एक सबसे मुख्य हथियार रहेगा कि हम कैसे इन्फेक्शन के प्रिवेंशन को रोकें। जहां हम एक स्थाई पर प्रिवेंशन पर काम कर लेंगे उसी साथ ही दूसरे स्थाई पर कभी भी हम कोविड को मैनेज करने में सफल रहेंगे। यह समझना बहुत जरूरी है, कोविड अपने आप नहीं फैलता। एक इन्फेक्टेड पर्सन विलिंग टू इन्फेक्ट होना है और एक पर्सन जो आज इन्फेक्टेड नहीं है ही इज ऑल्सो विलिंग टू गेट इन्फेक्टेड होना है। जब तक ये दो विलिंग पार्टनर नहीं होंगे तब तक कोविड नहीं फैलेगा। तो जरूरी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपने लाइफ में समाहित करें और हम इंश्योर करें कि हम देश में इन्फेक्शन को फैलने से रोकें। इसी संदर्भ में हम मुख्यतः आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और आपके द्वारा सभी से कहना चाहेंगे, प्लीज वॉच योर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हम सबको पता है आने वाले ये 3 महीने देश के लिए कितने जरूरी हैं। इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट में क्राउड मैनेजमेंट, इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट, कोविड सेफ बिहेवियर का जीवन में समाहित करना बहुत जरूरी है। हम सबको पता है दशहरा, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, मिलाद उन ईद, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, ये आने वाले 3 महीने बहुत सारे फेस्टिवल्स, बहुत सारी वेडिंग सेलिब्रेशंस, बहुत सारी पार्टीज, एक पुराना हमारा अप्रोच रहा है। लेकिन हम आपके द्वारा सबसे विनती करना चाहेंगे, कोविड का खतरा खत्म नहीं हुआ है। आज भी देश के पॉकेट से जहां इन्फेक्शन स्प्रेड हाई है और ऐसे समय पर हमें ध्यान रखना है कि जिस तरह से पिछले साल हम सब ने संयम बरता था, हम सब ने पूरे समय को मैनेज किया था, उसको इन्फेक्शन को मैनेज किया था, इसी तरह से वही कॉशन, वही प्रिकॉशन हम आपके द्वारा सबसे विनती करना चाहेंगे हमें अपने 3 महीनों में रखनी है। वॉच योर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कोविड की लड़ाई में मैं और आप एज सिटीजन हम क्या कंट्रीब्यूट करेंगे वह हम सबको मिलकर करना है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि कोई भी कोविड फटीग, कोई भी अप्रोच ऐसी नहीं हो कि जो कि कोविड के इन्फेक्शन को फैलाने में मदद करे। हमें यह भी ध्यान रखना है कि कोविड की इस लड़ाई में इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हमारे सामने रहता है, हम एक भी गलती करें वायरस हमें पकड़ सकता है। यानी कि वायरस को केवल एक समय पर सक्सीड होना है और हमें 100% कंफर्टेबल रहना है, हमें 100% प्रिकॉशन रखनी है। यानी कि 99% प्रिकॉशन भी हमें सेव करने में सक्सेसफुल नहीं होगी। हम मास्क को पहने लेकिन मास्क को चिन पर लटका लें, हम डिस्टेंस को काफी समय तक फॉलो करें लेकिन किसी और पर्टिकुलर फेस्टिवल में जाते समय या किसी और जगह पे जाते समय या पार्टी करना शुरू कर दें और वहां हम अपना मास्क उतार लें, 2 गज की दूरी को मेंटेन ना करें तो इन्फेक्शन हमें पकड़ सकता है और हमारे द्वारा हमारे परिजनों को पकड़ सकता है, समाज में फैल सकता है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज वॉच योर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। हम सबको पता है फेस्टिवल सीजन, वेडिंग सीजन, ये जितने भी हमारे सीजन हैं, व्हाट डू दे कन्वे, वो हमें क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, सबसे कहना चाहेंगे कि आज बहुत जरूरी है, देश के लिए एक मिशन मोड अप्रोच की जरूरत है कि हम अपने अपकमिंग फेस्टिवल्स, अपनी आने वाली इवेंट्स को उसी स्पिरिट में मनाएं जो फेस्टिवल हमें सिखाते हैं, यानी कि स्पिरिट ऑफ विनिंग ओवर द इविल ऑफ कोविड-19। हमें जरूरत है हम देश का हर नागरिक एक यह निर्णय ले, एक यह सपोर्ट करे हमें सबको मिलकर कलेक्टिवली कि हम इस साल भी कोविड सेफ फेस्टिविटीज को मनाएंगे, यानी कि वह फेस्टिविटीज जो कि कोविड को फैलने ना दें। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि आज हमारे लिए जरूरी है कि हम अपकमिंग फेस्टिवल में यह ध्यान रखें कि हमारा कोई भी कार्य ऐसा ना हो कि जो कि हमारे लव्ड वंस को या हमें इन्फेक्शन फैलाने में वो एक सहायक हो, वैसी कोई हमारी कार्य ना हो। उदाहरण के रूप में हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हम